जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे ही पता चला है कि भारत के एयर चीफ और नेवल चीफ की नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है। आज मैं आपको बताता चलूं कि आज 12वां दिन है जब से पहलगाम का वाक़या हुआ और इंडिया के एयर चीफ एपी सिंह साहब की मुलाकात हुई है। सुनने में आया कि 1 घंटे से ज़्यादा मीटिंग वो हुई है और ज़ाहिर बात है उस मीटिंग का मकसद यही है कि जो ऑपरेशनल फ्रीडम की नरेंद्र मोदी ने बात की थी वो उसके हवाले से बात की जा रही है। दूसरी तरफ 4-5-6 खबरें मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। दूसरी ये है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त जो आटा है उसको स्टोर किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो एलओसी के एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर राशन जो है वो सेव किया जा रहा है। इट मीन्स दैट स्टिल देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर्स। दूसरी बात ये भी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो इंडिया भी जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने उनको फोर्स किया कि वो वापस ईरान जाएं, ईरान से फिर वो जो है वो इंडिया आएँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की है और फॉरेन मिनिस्टर डार ने भी मलेशिया की लीडरशिप से बात की है। इसके साथ साथ देखा जाए तो टर्की का जो एक नेवल शिप है वो कराची आया इन शोइंग सॉलिडारिटी टू पाकिस्तान। और सुनने में ये भी पता चला है कि जो अफ़गानिस्तान है वो बड़ा परेशान है। वो कह रहे हैं ये जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी उनको। सो स्टेप बाय स्टेप ज़रा इनके ऊपर ज़रा एनालिसिस करते जाएं। आपको बताता जाऊं कि इंडियन नेवी चीफ का और एयर चीफ की मुलाकातें क्या मतलब है। क्या इस दफ़ा इंडिया नेवी की ऑप्शंस एक्सरसाइज करने जा रहा है, चेक करने जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी के ऊपर बड़ा पैसा लगाया गया है। अभी तो नए नए राफेल जो हैं वो इंडियन नेवी के लिए आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। और इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की नेवी जो है वो अटैक कर सकती है। और उससे क्या हो सकता है उसकी देखें व्हाट हैपन्स ऑन दिस बॉर्डर एरिया में क्या होता है। ठीक है, ये ज़रा इसको समझिएगा। देखिए एलओसी पे अगर वो कुछ करते हैं या दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के दरमियान कोई तनाव आता है तो वो अमूमन रिकॉर्ड हो सकता है। नेवी की पोजीशन जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो शायद इंडिया जो है वो एक सरप्राइज एलिमेंट करना चाहता है और वो नेवी को इस्तेमाल करना है, इसीलिए नेवल चीफ की मुलाकात हुई है। या इंडिया नेवल चीफ और एयर चीफ दोनों को मिल रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज, सिर्फ मैसेज देने के लिए। किस चीज़ का मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान के लिए सरप्राइज रखा जाए, कि वो सरप्राइज ये है कि हो सकता है आपके ऊपर नेवल एसेट्स हमला करें और हो सकता है एयर एसेट्स हमला करें। और ये जो चीज़ है जाहिर बात है इसने एक जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए इसमें कंप्लीट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है कि क्या होगा, कैसे हो सकता है, कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं। दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी। और इसमें मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान को इस पर अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है कि अगर एयरफोर्स के हवाले तो कहते हैं कि हम केयरफुल हैं, लेकिन स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी क्या इंडिया की प्लानिंग होती है। देखिए पाकिस्तान कहता है जी कि हम डिफेंसिव फोर्सेस हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों को कहना है कि नहीं हम ऑफेंसिव फोर्सेस हैं और हमें ऑफेंसिव होना चाहिए, सिर्फ डिफेंसिव पे गुजारा नहीं होगा। सो मैं इस चीज़ को दैट्स हाउ आई रियलाइज़। और इसी चीज़ को अगर देखते हुए मैं थोड़ा आपको बताऊं कि इस वक्त कश्मीर के अंदर बहुत सारी जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें मुझे ये बताया गया है कि 2 महीनों का राशन ख़ास तौर पे आटा जो है वो उसको वल्नरेबल रीजन्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि एटलीस्ट इतना राशन हो वहाँ पे कि अगर जंग होती है तो वो राशन वहाँ पे सप्लाई लाइंस ना चोक हो जाएं। क्योंकि कश्मीर का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे राशन की सप्लाई मुश्किल होती है। तो ये ना हो कि वहाँ राशन की सप्लाई ना हो जिसकी वजह से मसला मसाइल हो सकता है। आप देखना ये है कि क्या इस तरह की राशन की सप्लाई इंडियन कश्मीर में भी हो रही है कि या सिर्फ यहाँ पे हो रही है। क्या ये पैनिक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि हम पे ख़तरा है, हम पे ख़दशा है। और दूसरा ये भी है कि जो फूड के डिपोज़ हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर सॉरी, आज़ाद कश्मीर के अंदर फूड के डिपोज़ को शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे एरियाज़ में लेके जाया जा रहा है जहाँ पे वो समझते हैं कि फ़ूड जो है वो सेफ़ है। और सुनने में ये भी आया कि जितने भी आज़ाद कश्मीर के ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप तैयारी करें, अपने प्लान्स तैयार करें और अनइंटरप्टेड फूड सप्लाई होनी चाहिए। देखें व्हेन वॉर स्टार्ट्स नोबडी नोज़ क्या होगा, लेकिन जिस तरह इंडिया के एयर चीफ नेवल चीफ मिल रहे हैं, पहली बात तो यह है कि इन लोगों का कहना यह था कि
कि शायद जंग का खतरा टल गया है, इस दफ़ा इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट दिस टाइम इट सीम्स डिफरेंट। दिस टाइम इट सीम्स कि जनाब पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि, जो मैं समझता हूँ, ठीक है जी, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि ये जो सिचुएशन है ये लंबी जा सकती है, और इसी चीज़ के लिए जो कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि ये फूड को सेव करें, फूड को सेव करना ही दैट इज़ गोइंग टू गिव देम अ सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। अब मुझे ये भी लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो भी बहुत सारी, वो जिसे कहते हैं ना, सप्लाईज कश्मीर भेज रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो पाकिस्तान से वहाँ जाती है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा उस तरह इंडस्ट्री नहीं है, ख़ास तौर पे खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे जाती हैं, तो दैट मेक्स द केस। सो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि दैट दीज काइंड ऑफ प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन, इट मीन्स कि जो ख़तरा है, डेंजर ऑफ वॉर इज़ नॉट ओवर, डेंजर ऑफ वॉर इज़ नॉट ओवर, ठीक है जी, क्योंकि इंडिया के जो एयर चीफ हैं AP सिंह साहब, उनकी मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से, एंड ये मुलाकात मुसलसल चल रही है। इट मीन्स ऑप्शंस आर बीइंग डिस्कस्ड, ऑप्शंस आर बीइंग शेयर्ड। एयरफोर्स नेवी जो है वो लगी हुई है बताने कि नरेंद्र मोदी को कि वो क्या कर सकते हैं और चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं। ज़ाहिर बात है दे मस्ट बी शेयरिंग कि पाकिस्तान की नेवी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वल्नरेबिलिटी है, एयरफोर्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वल्नरेबिलिटी। आपको याद होगा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सिचुएशन बदल जाती। ये 2019 की बात है जब इंडिया ने राफेल लिए थे। तो इस दफ़ा जो राफेल जो है ना वो उनके पास मौजूद हैं। सो इंडिया सीम्स कॉन्फिडेंट, इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई साहब वी कैन डू समथिंग, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर हो सकती हैं, हाँ, और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले सकते हैं। ये एक माइंडसेट है। दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास बागची, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया भी जा रहे हैं। आपको पता है, याद होगा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो पाकिस्तान आना चाहते थे, तो उनको सिंपली ये कह दिया गया कि आप 26 जनवरी को इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं। सो यहाँ से आप वापस जाएंगे और वापस जाके आप इमेजिन करें हाउ मच इसको आप कैसे कहें कि प्रेशर इंडिया डालता है। यह कई लोगों का कहना है ये एरोगेंस है कि आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर को या फॉरेन मिनिस्टर को फोर्स करते हैं, खबरदार आप वापस हमारे पास आए, वापस जाएं, वापस हो के वापस इंडिया आए। दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस है ना। उनको पता है कि इंडोनेशिया को हमारी ज़रूरत है, हम इंडोनेशिया के साथ काम करने को तैयार हैं। इंडोनेशिया के तो आपको याद होगा उस वक्त जो प्रबोवो साहब आए थे, उन्होंने कहा था मेरा DNA इंडियन है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और वो यहाँ से वापस गए तो वहाँ पे जाकर उन्होंने जकार्ता में एक नया जो है उसका इफ्तिताह किया उस सारी चीज़ का। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का आना और उनका आके जो आके सारा पाकिस्तान से बात करना और फिर यहाँ से, अब देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कितनी को लिवरेज है। देखिए इंडिया ईरान को बहुत वैल्यू देता है, क्यों? नॉट फॉर पाकिस्तान। इंडिया ईरान को वैल्यू देता है बिकॉज इंडिया ने रुख मोड़ना है अफ़गानिस्तान का ईरान की तरफ, चाबहार पोर्ट की तरफ, वहाँ से उन्होंने सेंट्रल एशिया जाना, तो वो अपना रूट वो तैयार कर रहे हैं। सो एंड देन इंडिया अपनी सप्लाई चेन के लिए ईरान के ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता है और उनको इसीलिए वो होतीज़ जो हैं, आप जब याद होगा कि पता चला होगा कि रेड सी और बाबुल मंदेब और ये सारे अरेबियन सी के अंदर होतीज़ दे हैव अ प्रेजेंस एंड दे कैन यूज़। आज उन्होंने ड्रोन मारा जो कि इसराइल के एक एयरपोर्ट पर तल अवीव में गुजरा और सुना है कि एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं तल अवीव की। सो द पॉइंट हेयर इज़ वेरी सिंपल कि इंडिया ईरान को बहुत वैल्यू देता है। किस चीज़ में? बिकॉज वो सारे समझते हैं कि ये वेस्ट एशिया के अंदर इंडिया जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। हमारी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए इंडिया हैव इन्फ्लुएंस ऑन ये जो है होतीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस है। सो दैट्स वाई दे आर गिविंग देम एवरीथिंग। सेकेंड, वो समझते हैं हमें अफ़गानिस्तान के लिए एक्सेस चाहिए, तो हमें फिर दूसरा वो ये भी समझते हैं कि चाबहार पोर्ट हमारे काम आ सकती है। सो दे कैन नेवर डिसअपॉइंट इंडिया, वो इंडिया को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। दे विल सो वो कहीं ना कहीं पे इंगेज। सो इंडिया हैज़ ए लिवरेज ओवर दैम। एंड देन नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले ये पॉलिसी बनाई थी कि जो शिया है इंडिया के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया जाए ईरान के साथ और ईरान के ऊपर एक लिवरेज इस्टेब्लिश की जाए। किस चीज़ की? रिलीजियस टूरिज़म की। जिस तरह
इंडिया ने सऊदी अरब के ऊपर एक रिलीजियस टूरिज्म की लिवरेज इस्टेब्लिश की है, इस तरह इंडिया ने भी इस हवाले से ये लिवरेज जो है वो इस्टेब्लिश की है। तो मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ। आप भी इसको जारी बात है देख रहे होंगे कि ये ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का आना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ, इसकी बहुत सारी वैल्यू है, इसकी बहुत सारी सेंस बनती है, इसकी बहुत सारी वो एक बनती है। सो ईरान जो अब्बास बागची हैं वो पाकिस्तान आएंगे, बात करेंगे, चीज़ें लेंगे और यहाँ से वो वापस जाएंगे। इन बिटवीन अगर कोई हमला हो जाता है या कोई चीज़ हो जाती है, अगर नरेंद्र मोदी फैसला कर लेते हैं कि नहीं बागची साहब अभी पाकिस्तान ही हो या अभी इंडिया ईरान में ही हो और ठुस ठस हो जाए, तो दैन बागची साहब के आने की ज़रूरत नहीं है, फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वो होगा। इसी तरह आप देखें कि इंडिया जो इंडियंस हैं वो ईरान वो जब वो जाएंगे, ईरानी जाएंगे इंडिया के अंदर, वहाँ पे भी वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे और कहेंगे कि जी पाकिस्तान क्या कह रहा है, ठीक है। सो वो कोई ना कोई डायलॉग डिस्कशन जो है वो होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही बात कर रहा है कि हर कीमत पे आप जो है वो करें, इन्वेस्टिगेशन कराएं। इंडिया कहता है इन्वेस्टिगेशन कराना मेरी इंसल्ट है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन मेरे पे करेंगे। हालांकि अमेरिका के जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन बोल्टन, कल उन्होंने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जॉन बोल्टन ने बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, उसने कहा कि आप अपनी एविडेंस कलेक्ट करें, एविडेंस शेयर करें जब आपके पास टाइम आता है। सो आप अपनी एम्पेरिकल एविडेंस कलेक्ट करें, लोगों को साथ में लाएँ, एक कंसेंसस बिल्ड करें एंड देन फिर जाके आप कहें उनको कि देखिए जब भी दुनिया में दिखाई जाए। तो इट मीन्स कि जॉन बोल्टन जो है या अमेरिका जो है वो इस चीज़ को इस वक्त अहमियत दे रहे हैं कि इंडिया एविडेंस प्रोवाइड करे। इंडिया कहता है कि मैं आपका पार्टनर हूं, मेरे से तुम एविडेंस क्यों मांगते हो, आप मेरे से एविडेंस क्यों मांगते हो, वाई एविडेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड, क्यों। सो जॉन बोल्टन को उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में थे, और मैं आपको बताऊं ही वॉज ए ईरान हॉक एंड अबव ऑल इनकी ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही इनसे सिक्योरिटी डिटेल वापस ले ली। सो इनको जो ब्रीफिंग दी जाती थी, सब कुछ होता था, वो सारा कुछ उन्होंने वापस ले लिया। बहरहाल ये एक चीज़ है। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली है कि टर्किश नेवल शिप पाकिस्तान आया। अब टर्की ने नेवल शिप पाकिस्तान में, दो इसकी चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये होगी, देखिए आज 12 दिन हो गए हैं, 13 दिन इस वाक़े को, तो दे कैन से कि जनाब ये जो टर्किश नेवल शिप है ये इसलिए आया है, ये रूटीन एक कॉल थी, दिस वॉज ए रूटीन कॉल, इसने पहले ही आना था। एक तो ये चीज़, दूसरा क्या चीज़ है कि भाई सिचुएशन इज़ ऑलरेडी अलार्मिंग, तो भाई साहब टर्की ने आपने भेजा सपोर्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस का कहना है कि टर्की, अज़रबैजान एंड चाइना ओपनली उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, वी सपोर्ट यू, वी गिव यू एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट व्हाट यू नीड, तो आपको जो चाहिए हमें बताओ। तो टर्की का तो आपको पता है, ऑलरेडी पता चला था कि टर्किश जो C-130 है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। इंडिया ने कहा कि ये जो लैंड किया है दिस प्लेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान में सप्लाईज आई हैं, पाकिस्तान में सप्लाई आई है, यहाँ पे वेपन्स आए हैं। अब आई डोंट नो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको रूटीन, टर्किश ने कहा कि ये एक रूटीन था और वहाँ पे तेल लेने आए थे, वो कहीं आगे जा रहे थे या कुछ इस तरह की मूवमेंट थी। जारी बात है इंडिया तो इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये तेल लेने आए थे, वो तो कहें कि पाए तेल नहीं है, कोई और चीज़ ही लेना है सर, ठीक है। सो ये चीज़ इसको वी हैव टू मेक श्योर दिस थिंग कि ये जो जहाज़ अभी वो वहाँ पे नेवल शिप उधर आया है, इंडिया के नेवी चीफ भी मिल रहे हैं, तो मे बी इंडिया इज़ थिंकिंग नेवल ऑप्शन। सो मे बी पाकिस्तान ने कहा और टर्की को, आई बिलीव ऑन दिस, पाकिस्तान माइट हैव आस्क्ड टर्किश गवर्नमेंट कि भाई साहब आप एक काम करें, आप ये जो सारा जो कुछ है इसमें आप थोड़ा सा रोल ये प्ले करें कि आप एक चक्कर लगा जाएं पाकिस्तान का। जब आप चक्कर लगाएंगे कि तो दैट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिटेरेंस कि आपने दो नेवल फौजों से लड़ना है, पाकिस्तान से भी लड़ना है और टर्की से भी लड़ना है, ठीक है। मैं अगले दिन वैसे एक चीज़ सोच रहा था, दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ इन पावर ही नेवर विजिटेड टर्की एंड आई हैव नॉट लिसन्ड दैट जयशंकर साहब भी कभी टर्की गए हों और टर्की के जो लीडरशिप है वो इंडिया आई हो, मैंने नहीं कभी देखा।
आई हैवंट। रिसेंटली आपको याद होगा यूएन में टर्किश प्रेसिडेंट ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो कश्मीर का जिक्र करके गए, जब वो उधर गए तो कश्मीर का जिक्र किया। सो टर्की जो है वो इस एंगल से भी है। तो इंडिया के अंदर एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। जैसे याद होगा आपको, आमिर खान चले गए टर्की, वहाँ पे वो चले गए, उनकी जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं उनकी मिसेस ने को इनवाइट किया हुआ था, इंडियन ने फिर पीछे से उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, तुम वहाँ क्यों चले गए, तुम्हें नहीं पता उर्दुगान क्या है, तुगलक ड्रामा, दिस दैट। वो जो एक आपको पता है एक ख़ास किस्म का एक माइंडसेट है इंडिया के अंदर, वो ये बात करता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, चलो टर्किश की तो हो सकता है पाकिस्तान ने डिमांड की हो, या हो सकता है ये नेचुरल नॉर्मल एक कॉल हो कि वो आ रहे हैं तो भाई ठीक है, ये जहाज़ वो टर्की का वो जो लैंड किया है वहाँ पे, ठीक है, लैंड नहीं किया मतलब वो आया, तो वो मैं देख रहा था पाकिस्तान के टीवी पे भी चल रहा है। तो इट मीन्स कि सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान के, देखो इस जंग के माहौल में भी टर्किश नेवी पाकिस्तान आ गई है, जंग के माहौल में भी टर्किश नेवी कॉल ऑन कर रही है। ये नॉर्मल चलती रहती है, जैसे इंडिया की नेवी के जहाज़ कभी वो ओमान में कॉल ऑन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वहाँ पे आगे चले गए तो रोक रहे हैं, इस तरह की ये पोर्ट के ऊपर चलता रहता है, इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो होते रहते हैं। फिर आप देखें जो इंपॉर्टेंट बात है, अफ़गानिस्तान ने शोर डाल दिया। अफ़गानिस्तान कहता है कि जनाब पाकिस्तान और भारत के जो मामलात ख़राब हुए हैं, आमिर मुत्तकी और वो जो लीडरशिप है वो कहती है हमें बड़ा नुकसान होगा, कि अब हमने अलाउ किया हुआ था ट्रेड श्रेड गुजर जाएगी, तो वो जो जिसे कहते हैं ना एक ट्रेड गुजरने के साथ साथ जो है वो कहते थे जनाब कि ये सारा कुछ हमें अफ़गानियों को फ़ायदा हो रहा है और इंडियंस को भी फ़ायदा हो रहा था। पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, अब हर चीज़ ख़त्म। अब पाकिस्तान ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, उन्होंने कहा पाया निश्तदा, नो ट्रेड दा, ठीक है जी, नो ट्रेड दा, ये पश्तो में बोलते हैं इसको, ठीक है जी, निश्ता, कोई अब ट्रेड नहीं होगी ट्रेड। सो मैं आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अफ़गानिस्तान भी इससे मुतासर हुआ है। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी हैज़ प्लान्स फॉर अफ़गानिस्तान दैट वी वांट कि आप चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करें, ठीक है, और चाबहार पोर्ट को ही इस्तेमाल करें। अफ़गान तालिबान बड़े स्मार्ट हैं, मैं बात बताऊँ, वो हर एक की नहीं मानते, उनको पता है कि इस वक्त अमेरिका की क्या अप्रोच है, अमेरिका की क्या अप्रोच है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वो इस अप्रोच को देखते हुए बड़े केयरफुल रहेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अफ़गान तालिबान अमेरिका को नहीं नाराज़ करना चाहते। आज का अफ़गान तालिबान 20 साल वाले पहले के भाई, ये अफ़गानिस्तान तालिबान लड़ने वाले नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये इनकी ये अप्रोच है। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान में कश्मीर के अंदर इस वक्त गंदम आटा स्टोर हो रहा है। इट मीन्स मोदी साहब हैज़ बिग प्लान्स। लेट्स सी व्हाट आर दोज बिग प्लान्स एंड हाउ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स टू दोज प्लान्स। थैंक यू।